फादर को खोना, फिर एक अंतराल में मदर को खो देना। तो सोच रही थी कि एमबीबीएस मिलना मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा तैयारी। फाइनल लक्ष्य का इंतजार करिए, क्या पता भगवान आपके ऊपर कितना मेहरबान है। मेन यही गिल्ट रह जाता है ना कि अब हम कर तो लिए हैं, संतुष्टि तो है कि चलो अब हम कुछ कर सकते हैं, अपने भाई के लिए कर सकते हैं, घर वालों के लिए, बट वो जो कैसा लग रहा है? कार्डिया की तैयारी चल रही है। तो ये बताइए, कार्डिया की तैयारी कितना % हो गई? ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है। क्या हो गया भाई? सिलेक्शन। अच्छा, दीक्षा तुम्हारा भी हो गया? यस सर। SRB बैच में थे? यस सर। कितना नंबर आया? 680। 680 आ गया। क्या मिला कॉलेज? गोरखपुर? यस सर, बीआरडी चूज किया मैंने। अब तुमने बोला था सर सेलेक्ट होने के बाद हमारा पूरा इंटरव्यू करिएगा, हैं? यस सर। तो दीक्षा, जब तुम आए थे तो तुमने बोला 2024 में ही आए थे, 1 महीने बाद। तो बोला सर 2018 में पापा की डेथ हुई, 24 में मम्मी की डेथ हो गई, छोटा भाई है उसकी भी केयर करनी है। क्या सोच के यहाँ पे SRB बैच में आए थे? सर जब मम्मी की डेथ हुई तो 1 महीना तो घर पे ही थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब नहीं करनी है तैयारी, या हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दूर जाके कर पाना मुश्किल है। घर पे सिर्फ दादा दादी हैं और छोटा भाई है, तो अगर हम चले जाएंगे तो पहले सारा कुछ मम्मी देखती थी, तो फिर कौन देखेगा यहाँ पे। लेकिन जैन में उनकी डेथ हुई थी, पूरा जनवरी चला गया ये सब सोचने वाला। 2024 में? हाँ, 2024 जनवरी में। इसी साल? हाँ, इसी साल। फिर उसके बाद जब 1 महीना चला गया तो फिर मैंने सोचा कि जब लास्ट के 3 महीने ही बचे हैं तो घर पे रहकर पढ़ाई हो नहीं सकती, और कुछ भी लेना है, अगर BMS भी लेना है, BDS भी लेना है, तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना तो ज़रूरी है। और घर से अगर करेंगे अच्छा, ये तो भी सोच लिया था कुछ भी ले लेंगे? हाँ, मतलब ये तो सोच रही थी कि एमबीबीएस मिलना मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा तैयारी, लेकिन कुछ मिल जाए उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी था। तो मतलब मैंने घर पे ये बोला, मतलब घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव है, सारे रिश्तेदार सब ने मतलब मना ही किया था एक तरह से कि अभी तुम्हारी घर पे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मत जाओ कानपुर, फिर यहाँ पे कौन देखेगा, कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। मैंने भी सोचा, बट मेरे दादा दादी का हमेशा था कि नहीं तुम जाओ, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी का सपना है पूरा करो। तो मतलब कहना तो आसान दादा है। दादी पूरा कोऑपरेट करते हैं? हाँ, कोऑपरेट करते थे, मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, तभी इतना लंबा सफ़र चल पाया मेरा। तो फिर उसके बाद जब 1 महीना पूरा ख़त्म हो गया, फिर कैसे भी करके मैंने हिम्मत जुटाई, फिर ये सोचा कि कानपुर जाते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट के हो नहीं पाता, और यहाँ पे तो टेस्ट कानपुरी क्यों आए, मतलब? सर और क्योंकि यहाँ पे टेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब वो चीज़ सोचने का समय ही नहीं मिलेगा आपको कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, ये सबसे मेन चीज़ है। टेस्ट इतना होता है कि टाइम ऐसे हाँ, बीत जाता है, नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना, सोचने एक का टेस्ट समय खत्म हुआ, नहीं। दूसरा, दूसरा हाँ, खत्म हुआ, तीसरा, तीसरा हाँ, खत्म हुआ, चौथा। हाँ, तो मेन यही रीज़न था। कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर लेंगे तो एक टाइम गैप जो मिलता है ना, तो वो सिचुएशन वैसी थी कि मेंटली बहुत ज़्यादा वीक था, तो मतलब चीज़ें दिमाग में आने लगती थी, पढ़ाई करने बैठो तो वो सब चीज़ सोचने लगते थे। लेकिन इतने ज़्यादा टेस्ट होते थे कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ आने के बाद, लेकिन टेस्ट देते 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 फिर एक टेस्ट दे रहे हैं, अगला सोचना है, फिर दूसरा टेस्ट दे रहे हैं, दूसरे दिन ही खुद ही टेस्ट है। तो उसकी वजह से ना पेस जो है मतलब बिगड़ गया था, पूरा 1 महीना बीत गया था, बस लास्ट के 3 महीने बचे थे, तो उसमें पेस मेंटेन करने में बहुत आसानी हुई। कभी बहुत कभी जल्दी गुस्सा नहीं पढ़ आती थी सिंह सर, इतने सारे टेस्ट करा रहे हैं? सर गुस्सा कभी नहीं आता था, क्योंकि मालूम था कि जो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता था। क्योंकि पेरेंट्स का भी रहता था, मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाती थी, पापा तो नहीं होते थे, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी, लेकिन इतना मालूम था कि मम्मी स्ट्रिक्ट हो रही है तो मेरे भले के लिए ही हो रही है। SRB बैच में किस ग्रुप में थे? तो संकल्प ग्रुप। मदिहा, तुम्हारे ग्रुप में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? 19? झूठ तो नहीं बोल रही हो? और हाईएस्ट तुम्हारे आए? अच्छा, इसको नहीं पता था तुम्हारे ग्रुप की है ये? दीक्षा दीक्षा बोल रही कि इसको नहीं पता संकल्प ग्रुप से कितने सेलेक्ट हुए। सो उतना बिजी शेड्यूल हो गया, उसका टाइम ही नहीं मिला कि हम कुछ भी देख पाए। संकल्प ग्रुप का अलग प्रोग्राम होना चाहिए, एक बढ़िया। ठीक है बेटा। तो एक ही ग्रुप से 19 सिलेक्शन हो गए संकल्प ग्रुप से। तो आपस में जो डिस्कस करते थे पेपर के बाद, कैसा लगता था? सर पहले तो हमको ग्रुप्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, तो यहाँ पे आए तो फिर एक बार आपसे मिले थे, प्रॉब्लम भी आपको बताई थी मैंने, तो फिर आपने ग्रुप में ऐड करवाया था मुझे कि संकल्प ग्रुप में ऐड हो जाओ। फिर बहुत लास्ट लास्ट में हम ग्रुप में ऐड किए, थोड़ा टाइम लगा समझने में कि आखिर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है क्या। फिर जब समझ में आ गया तो फिर वो काफ़ी हेल्पफुल था कि टेस्ट पेपर के बाद मतलब मन नहीं करता था ना कि दोबारा जाओ टेस्ट दे के जाओ, थके हो, फिर उसको एनालाइज करो, लेकिन बच्चे बैठे हैं सब पूछ रहे हैं तो उसमें हम भी पूछ ले रहे हैं, किसी को बता के कॉन्फिडेंस भी आता था कि चलो ये सवाल मुझे आता है, या कई बार कन्फ्यूज़न भी होता था, वीडियोस देखो लंबे लंबे तो टाइम लग जाता है, लेकिन किसी से पूछ लो तो ज़्यादा आसान रहता है, तो वो हेल्पफुल रहता था काफ़ी। अच्छा, न्यूलाइट का जो भी तरीका है ये कैसा है? सर टेस्ट
टेस्ट वाला जो तरीका है हम तो बाय हार्ट कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ी दिक्कत होती है कभी, बहुत बच्चों को गुस्सा भी आता है, पर थोड़ा हम लोग टाइम लग गया ना सेलेक्ट होते होते, तो फिर ये चीज़ पता है कि गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है, यही सही है जो है, ज़्यादा टेस्ट होना ही सही है। मतलब जो भी हमारा डायरेक्शन है ठीक है। हाँ ये भी। लेकिन बेटा तुम बहुत बहादुर बच्चे हो और तुम्हें लाइफ में और आगे जाना है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कि फादर को खोना, फिर एक अंतराल में मदर को खो देना, अकेले रहना, छोटे भाई की भी जिम्मेदारी, और वो भी नीट ईयर में ही मदर को खो दिया। सर तो मतलब मेरे लिए थोड़ा इतना मुश्किल इससे भी था क्योंकि फादर की डेथ के बाद पहले से भी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, पर फादर की डेथ के बाद मतलब मम्मी थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही थी, कोई समझने वाला नहीं। तो एक तरह से मम्मी और मेरा बहुत ज़्यादा बिल्कुल सिमिलर टाइप की थिंकिंग, सब कुछ सेम, बिना कुछ बोले ही समझ जाते थे एक दूसरे को, तो बहुत ज़्यादा हम उनसे कनेक्ट हो गए थे। हर समय बस दिमाग में यही चलता रहता था कि उनके लिए करना है, उनके लिए करना है। तो मेन यही गिल्ट रह जाता है ना कि अब हम कर तो लिए हैं, संतुष्टि तो है कि चलो अब हम कुछ कर सकते हैं, अपने भाई के लिए कर सकते हैं, घर वालों के लिए, बट वो जो थोड़ा सपना अधूरा ही रह गया, उन लोगों के लिए नहीं कुछ कर पाए, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सपना लगता है अधूरा नहीं काफ़ी। है, आपको ये पता है? आत्मा हमेशा अमर रहती है। वो जहाँ भी हैं उनको इतनी खुशी हो रही हो कि आप सोच नहीं सकते। और हो सकता है बेटा आपका जो सिलेक्शन हुआ उनकी ब्लेसिंग से हुआ हो। सर हमको पूरा यही लगता है क्योंकि हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एग्ज़ाम भी देने गए थे इसलिए मेरे दिमाग में प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमको लगा था हमको कुछ भी ले लेना है, बस बस ले लेना है, हो जाए, बस कुछ जो भी दे दे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ और मार्क्स जिस दिन हम जोड़ रहे थे रात में, मतलब एक दिन तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मार्क्स जोड़ने की, फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने रात में 1:30-2 बजे के करीब मतलब मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो फिर कैलकुलेट करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो उतना रोना तो हम कभी नहीं आया होगा हमको। तो ऐसा लग रहा था कि कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। ऑब्वियसली पढ़ाई थी, लेकिन पता नहीं उस समय कंडीशन तो नहीं थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि किस्मत इतनी ख़राब चल रही है पिछले 4-5 साल से, पर वहाँ जाते ही मतलब मम्मी ऐसा पता नहीं क्या कर दी कि सब कुछ मेरे फेवर में हो गया उस दिन। तो बेटा आप बीएमएस के लिए सोच रहे थे, ऊपर वाले को एमबीबीएस देना था, वो भी इतने अच्छे कॉलेज में। सर बीएमएस भी करने के लिए पिछली बार छोड़ दिए थे, तो तो इसीलिए गए तो हम थे। बेटा कहते हैं ना कि जीवन तो एक जर्नी है, यात्रा है। फाइनल लक्ष्य का इंतजार करिए, क्या पता भगवान आपके ऊपर कितना मेहरबान हो, कितना कुछ अच्छा देना चाहता हो। तो बच्चों, कभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि प्रतिभा कभी अवरोधों से परास्त नहीं होती, और प्रतिभा को जितने ठक्कर मिलते हैं, ठोकर लगते हैं, उतना ही निखरती है। बहुत सारे बच्चों के लिए वीडियो से संदेश है कि जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो आपका खुद पैर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इधर हम देख रहे हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं वो विपरीत परिस्थिति में ही कर रहे हैं। फादर को खोने के बाद, मदर को खोने के बाद क्या मेंटल स्टेट होगी एक बच्ची की, वो भी लड़की, प्लस एक छोटे भाई की जिम्मेदारी। और मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी इस जर्नी में 0.1% भी टीम न्यूलाइट कुछ सपोर्ट कर पाया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक साल अकेले रह के पढ़ना, और वो भी इतना करीब जाके, पिछली बार कितना नंबर था? सर 581। 581। तो इतना करीब जाके फिर सिलेक्शन नहीं होना, लोगों के ताने सुनने, तुम्हें भी लोग कहते होंगे इतना टाइम लगेगा, तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है। सर जब तक पापा थे तब तक तो कोई नहीं कहता था क्योंकि वो पेरेंट्स ही संभाल लेते थे उन लोगों को, लेकिन पापा के जाने के बाद बहुत लोग मतलब कान में मेरी बहुत ऐसी बातें पड़ी हैं कि लोग कहते हैं, फिर बहुत लोगों ने मम्मी को भी बहुत समझाया था कि कितना कुछ टाइम लोग लग रहा कहते भी है। होंगे सेल्फिश लड़की है, शादी कर दो, हाँ जिम्मेदारी हटाओ, क्या करना हाँ। है। पर मेरी मम्मी का यही था, सबकी बातें सुन के लास्ट में वो हमसे ही पूछती थी कि तुमको क्या करना है वो बताओ। तो सर उन मतलब वो लोग नहीं सपोर्ट किए होते तो हम इतना नहीं कर पाते कभी भी। और मम्मी पापा दोनों बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए हम स्ट्रांग है, थोड़ा सा भुगतना ही पड़ता है स्ट्रांग होने की वजह से, पर नहीं नहीं ठीक नहीं, है। स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। तुमने तो बेटा बहुत हमको इमोशनल कर दिया। और सबसे अच्छी बात है, जब तुमसे पहली बार मिले तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी थी कि कोई गेस नहीं कर सकता कि तुम इतना कष्ट लेके घूम रही हो। तो बेटा बहुत बहुत बधाई। और उन सारे बच्चों के लिए एक मैसेज है कि अकेले रह के नहीं पढ़ना भाई, भीड़ में आओ, चाहो तो आ जाओ एसआरबी बैच में, खूब टेस्ट होंगे, ग्रुप स्टडी करो, और टेस्ट देते देते साल बीत जाएगा और सिलेक्शन कब हो जाएगा तुम्हें पता नहीं। और ये बच्चों एक ऐसा बैच है जहाँ पे हर बार सैकड़ा लगता है, और इस बार तो डबल सैकड़ा लगने वाला है। थैंक यू दीक्षा, तुम्हारी ट्रेन भी थी, तुम आए बेटा। और कोशिश ज़रूर करना एक
कि तुम्हारी स्टेज में जो बच्चे हों, एक बच्चे को अडॉप्ट करके उनको गाइड करना, यस सर। और हमारे लायक जो काम हो हमें बताना। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और गोरखपुर में बहुत सारे बच्चे, हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। ये बेटा मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, जो मम्मी पापा का सपना था। तो बन गई बिटिया डॉक्टर। क्लैपिंग तो होनी चाहिए भाई।